इलाके के पावन किनारे मैया पार्वती के द्वारा पोषित किनार गजानन और खजानन के आधार जब से आप महाराज देवराज को प्राप्त हुए तब से आज तक हम निम्न मनुष्यों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना आपकी अर्चना होती रही। दयालु इदम धनवरम नित्यम पूजितम सर्वराजी भी सभी राजाओं के द्वारा आपकी नित्य प्रति पूजा और अर्चना की गई। दयालु किंतु कभी भी किसी के द्वारा भी आपके समक्ष कोई याचना नहीं की गई। किंतु आज मैं आपसे याचना करने आया हूँ यदि सीता के लिए आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कारण बेटी सीता का वर्तमान और बेटी सीता का भविष्य आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। आप कौन बनेगा जनक का जमाता उस सभी वर्ग का निर्णय केवल और केवल आपको ही तो करना है, क्योंकि आपके विश्वास पर ही तो मैंने ये कठिन दयालु शिव शंकर के अति प्रिय पावन प्रिय पिता शिव तुम्हारा क्योंकि भक्तों के त्रेता अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। मुझे आप पर थोड़े विश्वास है, जब मैं जानता हूँ कि कीमत पानी की नहीं कीमत तो प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं कीमत तो प्यास की होती है। कीमत मृत्यु की नहीं कीमत तो सांस की होती है। और यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं कीमत तो विश्वास की होती है। और मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आज कहते हैं, मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आज कहते हैं। और बड़ा मजबूत ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। और विश्वास भगवान शंकर का भी नाम तो विश्वास है। हमारी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास अर्थात जिनका संपूर्ण विश्व में वास है, जिनका संपूर्ण विश्व में वास है, उन्हीं का नाम भगवान विश्वास है। और मुझे भगवान विश्वास पर पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये दृढ़ निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा। और इसी क्रम में हमारे भाई मंटू विश्वकर्मा जी आपकी ओर से 201 कुशमुद्राएं समित का सहयोग और 51 कुशमुद्राएं महाराज श्री जनक जी की सुंदर वाणी पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझको भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास है। भगवान शंकर पर विश्वास है और अपने आप पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि तर्क को अनुमान पर विश्वास है, तर्क को अनुमान पर विश्वास है, यातना को दाल पर विश्वास है, और लक्ष्य छिप सकता कभी उससे नहीं जिसको अपने आप पर विश्वास है। और यह विश्वास मेरा निश्चित ही फलीभूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और तभी तो दयालु तेरी चौखट में आना, तेरी चौखट में आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा
मोहे क्योंकि छोड़ती मेरे नैया छोड़ती मेरे नैया तेरे नाम पे छोड़ती मेरे नैया तेरे नाम पे अब किनारे लगाना तेरा काम है अब किनारे लगाना तेरा काम है अब किनारे लगाना तेरा काम है। श्रवण कर रहे हैं जनक जी की अमृतमयी वाणी। प्रभावित हुए आप हैं हमारे इस मंडल के मंडलाधीश बड़े विराज श्रीमान अभिषेक तिवारी जी, श्री राम जी अभिनेता, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान किए जा रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप भगवान शंकर के बिना कहें और भगवान शंकर का स्वभाव क्या है? भगवान शंकर का स्वभाव, भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं, कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। वो अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं और लगा देते किनारे अपने भक्त के जीवन की नैया को, जो नैया भोले शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है और आप तो सुनते हैं और जो संत का स्वभाव होता है वो केवल परिहित के लिए होता है, संत का जीवन केवल परोपकार के लिए होता है। और मेरे बंधुओं, इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं उनका ही तो यहाँ मरण होता है। इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं उनका ही तो यहाँ मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका कभी मरण नहीं, उनका तो सदैव स्मरण होता है। किसी ने एक बार प्रश्न किया, किसी ने पूछा कि संसार में सरल क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया कि संसार में सरल क्या है? तो उत्तर मिला कि हारना सरल है, जीतना सरल है, मरना सरल है, जीना सरल है। तो पूछा गया फिर कठिन क्या है? फिर कठिन क्या है? तो उत्तर मिला कि संसार में सरल होना ये सबसे कठिन है। और जो संत होते हैं वो सबसे सरल होते हैं। और आचार्य प्रबंध ने भी लिखा कि संत सरल चित जगत हित ज्ञान स्वभाव सदैव पाल मिले सुन करी कृपा रामचरण रति देव। तो किसी ने प्रश्न किया जी, किसी ने पूछा कि संत सरल क्यों होते हैं? संत सरल क्यों होते हैं? तो उत्तर मिला कि सरल शब्द में 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर। सरल में 3 अक्षर होते हैं, सा, रा और ला। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, अर्थात श्री राम लक्ष्मण सीता जिसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं वही व्यक्ति संसार में सरल हो जाता है, वही व्यक्ति इस संसार में सरल हो जाता है। और आप संत हैं और संत का जीवन कैसा होता है? तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि फूल कोई खिला जब किसी डाल में तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। तो किसी ने फूल से पूछा कि ऐ फूल, तुम सबको सुगंध देते हो लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलता क्या है? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लेना और देना ये तो व्यापार है, लेना और देना ये तो व्यापार है, लेकिन दे के कुछ न लेना, किसी का नाम तो संसार में प्यार है। फूल कोई खिला जब किसी डाल में तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। प्यास धरती की तब तुझ सकी जब स्वयं सिंधु को बिंदु कम कर बरसना पड़ा। शुद्धता
स्वर्ग की तब प्रमाणित हुई शुद्धता स्वर्ग की तब प्रमाणित हुई अग्नि में तप हो जब निखरना पड़ा अग्नि में तप हो जब निखरना पड़ा विश्व में जब महादेव विश्व में जब महादेव कोई बना तुम मूंद कर आँख की समान करना पड़ा मूंद कर आँख की समान करना पड़ा और इसीलिए इस संसार में जो अमृत पीते हैं कमलाकांत जी इस संसार में जो अमृत पीते हैं उन्हें हम देव कहते हैं लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें देव नहीं उन्हें हम महादेव कहते हैं उन्हें तो हम महादेव कहते हैं। इसी क्रम में प्रभावित थे हमारे आदरणीय भाई मुद्दा सिंह जी। आपकी ओर से 51 प्रश्नोत्तराएं सुंदर प्रस्तुति पर प्रदत्त की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आपने सम्मानीय श्रीमान करुणा शंकर मिश्रा जी, भारतीय जीवन बीमा निगम ग्राम पोस्ट छिछनी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर वचनों पर प्रदान किए गए। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा, अमृत पीने वालों को देव कहते हैं और विष पीते उन्हें महादेव कहते हैं, लेकिन क्यों महादेव क्यों कहते हैं? इसलिए और देखिए बड़ी सुंदर प्रस्तुति हमारे श्री जनक जी महाराज जी की सुबह कर रहे हैं। इधर प्रभावित हैं हमारे आदरणीय भोलो शुक्ला जी, उन्होंने 51 पुष्पमुद्रा भेंट की है श्री जनक जी महाराज को। बहुत बहुत धन्यवाद है। विष पीने वालों को महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सुधा पान करना बहुत ही सरल है पर करल पान करके दिखाओ तो जाने करल पान करके दिखाओ तो जाने सुधा पान करना बहुत ही सरल है। सुधा पान करना बहुत ही सरल है पर गरल पान करके दिखाओ तो जाने और यहाँ देवपन बहुत ही सरल है, यहाँ देवपन बहुत ही सरल है पर महादेव बन के दिखाओ तो जाने। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के जन्म से भगवान शंकर के जीवन से हमें ज्ञान मिलता है। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास सब लोगों को करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास सब लोगों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में कूटनीति का राजनीति का जहर फैल रहा है और ये जहर उगलने वाले लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं न्याजी की चौपाई ग्रंथ में नहीं होना चाहिए। कहते कि ढोल गवार सोलह पखनारी। और देखिए आप लोग गड़बड़ाइए। आज आपको इस संसार छोड़ करके जाना है, आज आपको जाना है और एक न एक दिन इस संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। प्यास लगती है तो पल भर की
याद आती है, शर्म लगती है तो सुंदर की याद आती है। और ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी है मेरे बच्चों कि उम्र ढलती है तो मरकज की याद आती है। और हे महादेव के पावन पिनाक, आज आपको इस संसार को छोड़ करके जाना है। जनक की जान की तो प्रभु बलिदान हो जाए, प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए, प्रतिज्ञा पूर्ण हो तो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, प्रेमी भक्तों, एक बार प्रेम के साथ एक हो करे, प्रेम से बोले बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। और आइए लीजिए, देखिए बारिश बंद हो गई, आप लोग बैठ जाइए, काहे के लिए खड़े हैं भैया। की जय।